मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन भाई पवन सर में पुनः आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, अभी हम लोगों ने लगभग सौरमंडल का 85 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में हल किया। अब हम लोग 86 से देखते हैं। आइए देखिए 86 क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? आइए देखा जाए पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो पृथ्वी के उपग्रह केवल एक है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का उपग्रह केवल एक है, तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या एक है। अगला क्वेश्चन है 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, तो कितना समय दिखाई देता है? 0 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 24 घंटे। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दूरी की दृष्टि से तीसरे क्रम में कौन सा ग्रह है? तो तीसरे क्रम में ध्यान दीजिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, पृथ्वी है। तीसरे क्रम में कौन सी है? पृथ्वी है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो बी नंबर सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बी नंबर 66 सही 1/2 अंश सेल्सियस अंश डिग्री का कोण बनाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किन तिथियों पर सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो ध्यान रखिए, डी नंबर सही हो जाएगा। 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे समीप है भैया? तो ध्यान रखिए, सूर्य जो है सबसे समीप है। अगला क्वेश्चन, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? किसने सबसे पहले प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो यह किसने कहा? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, पाणिनि ने, कापरनिकस ने। किसने कहा भैया? तो डी नंबर सही हो जाएगा, कापरनिकस ने। कापरनिकस ने कहा था कि सबसे पहले कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। अगला क्वेश्चन, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, कर्क रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर पड़ती है। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन है यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो ध्यान रखिए, आसमान का रंग कैसा होगा? तो काला होगा। क्या होगा? काला होगा। डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की परिधि है लगभग, पृथ्वी की परिधि कितना है? लगभग
40,232 किलोमीटर, 20,032 किलोमीटर, 30,052 किलोमीटर, 40,032 किलोमीटर। तो 40,032 किलोमीटर डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे लंबा दिन जो है वह बी नंबर हमारा सही हो जाएगा, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, बी नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? सबसे लंबा दिन जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? ध्यान रखिएगा, तो 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। तो कौन सा हो जाएगा भैया? डी नंबर सही हो जाएगा हमारा, 22 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है कितना? ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 3 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह। तो आंसर नंबर हमारा बी नंबर हो जाएगा, 6 माह की। ध्रुवों पर जो दिन की अवधि होती है वो 6 माह की होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसतम घनत्व सबसे अधिक है? औसतम घनत्व सबसे अधिक है बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, बुध। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, पृथ्वी की जो औसतम घनत्व है सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? हिकेटियस, हेरोडोटस, अरस्तु, इरेस्टोथेनीज। किसने कहा भैया, किसने मापा? तो इरेस्टोथेनीज ने। अगला क्वेश्चन डी नंबर सही हो जाएगा, 101 का। 102 नंबर देखते हैं, पृथ्वी का ध्रुव व्यास उसके विषुवतीय व्यास में कितना कम है? ध्रुव व्यास जो है विषुवतीय व्यास में कितना कम है? तो बी नंबर सही हो जाएगा, 43 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? ध्यान देना, 12,700 किलोमीटर, 12,750 किलोमीटर, 12,650 किलोमीटर, 12,600 किलोमीटर। तो उत्तर नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 12,750 किलोमीटर। विषुवतीय व्यास कितना है पृथ्वी का? 12,750 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो परिभ्रमण, कक्षा, घूर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, काल्पनिक अक्ष को घूमने पर वो घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी कक्षा में गति है। तो इसको कई बार क्वेश्चन आ चुका है, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। कौन सा सही हो जाएगा भैया? ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की दिशा में पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सबसे ज्यादा दूरी किसके दौरान होती है, कब होती है? तो उत्तर अयनांत, दक्षिण अयनांत, अपसौर, उपसौर, किसके द्वारा होती है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा दूरी अपसौर के कारण होती है। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, अपसौर के दौरान होती है। अगला क्वेश्चन, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं, किसके कारण होती हैं? ऋतुएं जो होती हैं वो किसके कारण होती हैं? पृथ्वी घूर्णन करती है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमण करती है। बिल्कुल यही सही हो जाएगा, बी नंबर हमारा सही हो जाएगा, बी नंबर। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमण करती है, इसीलिए ऋतुएं जो हैं बनती हैं, चाहे वो जो ऋतु हो, वर्षा ऋतु,
गर्मी जो भी आती हैं, तो किसके कारण? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमण करती है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं कौन कौन? पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन कौन है? अरुण और मंगल, वरुण और शुक्र, शुक्र और मंगल, वरुण और मंगल। कौन है भैया? तो शुक्र और सी नंबर सही हो जाएगा। शुक्र और मंगल जो हैं पृथ्वी से आकार में छोटे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? सबसे पहले किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो देखें, अरिस्टोटल, अरिस्टोटल, कापरनिकस, स्ट्राबो, इनमें से कोई नहीं। तो कौन कहा था भैया? ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, अरिस्टोटल। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की धुरी है, पृथ्वी की धुरी है कैसी? झुकी हुई, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, वक्री। तो कौन सा सही हो जाएगा? पृथ्वी की धुरी जो है वो ए नंबर सही हो जाएगा, झुकी हुई। ए नंबर सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के अलावा ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मंगल ग्रह पे। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है। बहुत ही सरल क्वेश्चन, लाल रंग का कौन सा दिखाई देता है? वह इसी नंबर सही हो जाएगा, मंगल ग्रह। लाल रंग का मंगल ग्रह दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? ऋतु परिवर्तन संभव है पृथ्वी के अलावा, तो सी नंबर हमारा सही हो जाएगा भैया, मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थित की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर, ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह पर मानव उपस्थित की संभावना है, यह भी हो जाएगा मंगल ग्रह पर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है? सबसे पहली बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन है? मीर, एडवेंचर, रोहिणी, पाथ फाइंडर। तो कौन सा है भैया? डी नंबर सही हो जाएगा, पाथ फाइंडर सबसे पहले मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। अगला क्वेश्चन है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो किसमें है? पहले भी बता दिया गया, बृहस्पति, मंगल, यूरोपा, चंद्रमा। तो किस पे है भैया? मंगल ग्रह पे। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। तो बात समझ, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। तो यूरेनस के विषय में, नेपट्यून के विषय में, शनि के विषय में, मंगल के विषय में कौन सही हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, मंगल के विषय में। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, ध्यान रखिएगा, तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा कौन सा है? फोबोस, डिमोस, लेडा, फार्डेलिया। तो ध्यान रखिए भैया, डिमोस है, बी नंबर सही हो जाएगा, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। अगला क्वेश्चन है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? भाई लाल रंग का केवल एक ही ग्रह है,
मंगल। तो कौन दिखता है? बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। तो लगभग ज्यादातर लोगों को पता होगा कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। कौन सा होता है? बृहस्पति होता है। अगला क्वेश्चन, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? आइए देखते हैं। गैस, तरल पदार्थ, अशांत बादल, भूमि। तो किसका सही हो जाएगा भैया? अशांत बादल। किसका सही हो जाए? अशांत बादल। लाल धब्बे जो दिखाई देते हैं बृहस्पति पर, वो अशांत बादल के सूचक हैं। अगला क्वेश्चन, यूएसए ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो यूएसए ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो किसके लिए भेजा था? बी नंबर सही हो जाएगा, बृहस्पति के लिए भेजा था। गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान जो भेजा था वो किसके लिए? बृहस्पति के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन है, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो मैगलन अभियान जो है भैया, ये बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। किससे है? मैगलन अभियान बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु जो था वो किस ग्रह से टकराया था? तो शुक्र से, मंगल से, बृहस्पति से, शनि से। किससे टकराया था भैया? यह शुमेकर लेवी जो था वो बृहस्पति से टकराया था, सबसे बड़े ग्रह से टकराया था। अगला क्वेश्चन, सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिक समय लेता है? सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है? तो सबसे ज्यादा समय बृहस्पति लेता है। बी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रह है, बहुत धीरे धीरे चलता है। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह है गैनीमिड। कौन सा? डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमिड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? चारों ओर वलय, ध्यान रखिए, बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि। तो शनि के चारों ओर वलय है, छल्ले लगे हैं। अगला क्वेश्चन, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो नासा के बृहस्पति से संबंधित मिशन का नाम जूनो है। बृहस्पति से संबंधित जो मिशन है उसका नाम क्या है? जूनो है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? बताना है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपट्यून। किसका है भैया? तो यह है शनि का। बी नंबर सही हो जाएगा। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से टाइटन जो है शनि का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो सबसे अधिक मात्रा में मेथन पाई जाती है। बी नंबर सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मेथन। अगला, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? किस खगोल शास्त्री ने सबसे पहले देखा था? तो शनि ग्रह को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन, नंगी आंखों द्वारा देखने वाला सबसे दूर का ग्रह है?
नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, प्लूटो। तो भैया शनि है। कौन सा है? शनि है। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा, जो नंगी आंखों से सबसे दूर से दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले जो छल्ले हैं, वलयों की संख्या कितनी है? तो वलयों की संख्या कुल कितनी है? 6, 7, 9, 12। तो 7 है। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले जो वलय हैं वो 7 हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो ध्यान रखिएगा, शनि का घनत्व सबसे कम है। डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का बृहस्पति के बाद शनि है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, एटलस, टेलेस्टो, लापेट्स। कौन सा है? टाइटन है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? तो जैसा बताया गया कि शनि के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं। अगला क्वेश्चन, यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज किसने की थी? हार्सेल, गैलीलियो, कोपरनिकस, केपलर। किसने की थी? तो हार्सेल ने की थी भैया। यूरेनस की खोज हार्सेल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? सबसे ज्यादा गैसों से कौन सा ग्रह घिरा हुआ है? तो बृहस्पति, प्लूटो, यूरेनस, विनस। कौन सा ग्रह है? यूरेनस है। कौन सा है भैया? यूरेनस। अगला क्वेश्चन, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो देखें, 27, 18, 10, 12। कितने हैं? तो यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। कितने हैं? 27। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? यम, अरुण, वरुण, शनि। तो कौन सा है भैया? अरुण ग्रह पश्चिम की ओर भ्रमण करता है। अगला, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बरियल और मिरांडा, ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? कौन कौन है? ध्यान रखिए, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बरियल और मिरांडा जो है ये किसके उपग्रह हैं? तो ये अरुण के उपग्रह हैं। किसके? अरुण के। अगला क्वेश्चन है, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण, सूर्य की ओर क्योंकि ज्यादा झुका है उसके कारण कौन सा ग्रह है जो लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है वो कौन सा ग्रह है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो अरुण ग्रह है। कौन सा है भैया? अरुण। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो ध्यान रखिए, 29 वर्ष, 48 वर्ष, 84 वर्ष, 92 वर्ष। कितने वर्षों में लगाता है? तो 84 वर्ष में। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। कितने वर्ष में लगाता है यूरेनस सूर्य का चक्कर? 84 वर्ष में एक चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? अन्य ग्रहों की अपेक्षा
विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो वही है सी नंबर सही हो जाएगा, यूरेनस है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा हमेशा विपरीत दिशा में घूमता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह है जो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो ध्यान रखिएगा, वरुण। वरुण जो है डी नंबर सही हो जाएगा हमारा। वरुण जो है वो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो कौन सा ग्रह जो है सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो नेपट्यून। नेपट्यून ग्रह जो है वो सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है 147 का सही हो जाएगा। 148 नंबर देखते हैं, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? कौन सी गैस ऐसी है उपस्थित उसमें कि वरुण ग्रह जो है हरे रंग का दिखाई देता है? तो देखें, मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। कौन सा सही हो जाएगा भैया? मेथन गैस। मेथन गैस के कारण, मीथेन जो है उसके कारण वरुण ग्रह जो है वो हरे रंग का दिखाई देता है। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? कौन से दो ग्रह हैं जो सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो अरुण और वरुण। ध्यान रखिएगा, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, अरुण और वरुण। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। कई बार बताया जा चुका है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? सूर्य और पृथ्वी दोनों से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है तो नेपट्यून है। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष दीर्घतम होता है, वर्ष दीर्घतम होता है शनि पर, बृहस्पति पर, नेपट्यून पर, पृथ्वी पर। तो किस पर होता है भैया? सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, वर्ष दीर्घतम जो है होता है नेपट्यून पर। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का वाह्यतम ग्रह कौन है? सौरमंडल का वाह्यतम ग्रह इसी को कहा जाता है, सी नंबर, वाह्यतम ग्रह भी नेपट्यून को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्लूटो की खोज 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई? 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा प्लूटो की खोज की गई? तो ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, क्लाइड टाइमबैग के द्वारा 1930 में इसी खगोलज्ञ द्वारा प्लूटो की खोज की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों में बराबर समय लगता है? तो चंद्रमा को। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा को परिक्रमण करने में अर्थात घूमने में, परिभ्रमण करने में, दोनों में बराबर समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? रात की रानी। तो चंद्रमा को रात की रानी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह कुल सतह का कितना प्रतिशत है? कुल सतह का कितना प्रतिशत है? 33%, 59%, 69%, 70%। तो 59%। ध्यान रखिएगा, सही है। अगला, क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? क्लेवियस। तो क्लेवियस जो है बी नंबर हमारा सही हो जाएगा, चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर जो है वही क्लेवियस कहलाता है। चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर जो है वही क्या कहलाता है? क्लेवियस कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो अंतरिक्ष है, अर्थात
स्थित जो अंतरिक्ष है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है भैया? उत्तर नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। उत्तर नंबर सी सही हो जाएगा। सॉरी, सिसलुनर किस नाम से जाना जाता है? सिसलुनर नाम से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो सूर्य का ग्रह कौन नहीं है? बुध, शुक्र, चंद्रमा, नेपट्यून, कौन सा नहीं है? तो चंद्रमा नहीं है, सूर्य का ग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? चंद्रमा पर। अगला क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? पृथ्वी पर, सूर्य पर, जुपिटर पर, चंद्रमा पर? तो कहाँ पर है? चंद्रमा पर है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, चंद्रमा पर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? कितने समय में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने समय में लगाता है? तो 28.1, 30.2 दिन, 27.3 दिन, 28.3 दिन। तो कितने में लगाता है भैया? 27.3 दिन में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय। चंद्रमा से पृथ्वी तक जो प्रकाश पहुंचता है उसमें समय कितना लगता है? तो ध्यान रखिए, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से कम, 2 सेकेंड से अधिक, 2 सेकेंड से कम। कितना लगेगा? 2 सेकेंड से कम। अगला क्वेश्चन, 165 का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 166 नंबर, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? पृथ्वी पुत्र किसको कहा जाता है? बुध को, शुक्र को, चंद्रमा को, मंगल को? तो ध्यान रखिए, चंद्रमा को कहा जाता है। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है चंद्रमा, इसी को पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग। बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है? लगभग बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। सूर्य के द्रव्यमान का 11 सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग यह बृहस्पति का द्रव्यमान है। अगला क्वेश्चन, आकाश का सबसे चमकदार तारा है। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो भैया ध्यान रखिए, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, सीरियस। भाई सीरियस है तो आकाश का सबसे चमकदार तारा होगा, होगा ही करेगा, सीरियस। अगला क्वेश्चन, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो हैली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष होता है। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा, 76 वर्ष। अगला क्वेश्चन, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 4.5 घंटा, 4.5 दिन, 4.5 माह, 4.5 वर्ष। तो कितना समय लगता है भैया? 4.5 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? अर्थात मंगल और बृहस्पति के ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड
को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? धूमकेतु, उल्कापिंड, उल्का, क्षुद्र ग्रह। क्या कहेंगे? क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों, हम लोगों ने पार्ट 2 में 171 तक पढ़ा। इसके आगे जो भी शेष बचा है पार्ट 3 में आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।